द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु स्पीड। तो इसमें आती है रिस्क कॉम्पेंसेशन थ्योरी। डोंट ट्राई टू पुश योर लिमिट्स ऑन द रोड। दिमाग में भर गया घुसा, इसलिए लिया आया घुसा। भाई से तो है इधर का बवासीर दिमाग इन लोगों का। मतलब गधों को इनसे कंपेयर करना भी गधों की बदनामी है भाई। So here we go once again. Welcome back to my YouTube channel once again. We met some rider guys over here and they want to have some pictures and photos. So why not? I don't know how this is recording. एंगल वैंगल पता नहीं भाई, अभी बहुत दिनों के बाद हो रहा है। तो यहाँ से जा सकते हैं, बट लेट मी जस्ट गेट अ यू टर्न फ्रॉम दैट साइड। थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। एनीवेज, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु स्पीड। ठीक है, मतलब जो लोग फास्ट चलते हैं भाई, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसके पीछे का साइंस समझते हैं, उसके पीछे की ब्रेन केमिस्ट्री समझते हैं, और फिर समझते हैं कि बहुत से लोगों को स्पीड एडिक्शन क्यों लग जाता है। राइट, सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। पहले यू टर्न ले लेते यहाँ से। भाई तू रिकॉर्ड कर रहा है ना? ऑलराइट। सो स्पीड इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल फिनोमेना, इट्स साइकोलॉजिकल एज वेल, है ना। ये जो एक्सपीरियंस है स्पीड का, ये खाली फिजिकल नहीं है भाई, इट्स मोर साइकोलॉजिकल। ठीक है, मतलब हम जैसे राइडर्स या फिर जो भी लोग जिनको स्पीड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है या फिर दे लाइक दिस एक्सपीरियंस ऑफ स्पीडिंग, इट्स नॉट बिकॉज वी वांट टू चेज सम नंबर्स, है ना। ओ भैया 300 भगा ली, है ना, ZX10R, ओ भैया 200 भगा ली। नहीं, वी आर नॉट चेजिंग रैंडम डिजिट्स ऑन स्पीडोमीटर, वी आर चेजिंग दैट एक्सपीरियंस, है ना। वो एक एक्सपीरियंस है, इट्स मोर साइकोलॉजिकल, बिकॉज आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये क्यों साइकोलॉजिकल है और क्यों लोग इसको एडिक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रूव इट प्रैक्टिकली, बिकॉज मेरे को प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स टू प्रूव दिस थिंग प्रैक्टिकली, दैट इज कावासाकी निंजा ZX10R। तो वेन एवर वी स्पीड, है ना, देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वर्सेज रिपीटेड एक्सपीरियंस। ठीक है, सो मेरे को आज भी याद है, इफ़ आई गो इन टू माई पास्ट एंड इफ आई लुक इन माई पास्ट मेमोरीज, मेरे को आज भी याद है भाई मेरे लाइफ का पहला मोमेंट जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक को 100 km/h की स्पीड पे चलाया था। एंड नॉट इवन दिस बाइक, ओके, दैट वाज लाइक पैशन प्रो, हीरो पैशन प्रो, है ना। फुल थ्रॉटल चलने की फीलिंग, वो स्पीड 100 से भी ज़्यादा ऊपर था। एंड स्टिल टू दिस डेट आई रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस इन अ क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट। ओके, तो वो तो उसके बाद तो बाइक का ब्लॉक पिस्टन चला गया, वो बात छोड़ ही दो। ठीक है, बट दैट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इज समथिंग आई रिमेंबर टिल टुडे, है ना, और ये आगे भी ध्यान में रहेगा। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, आई स्टार्टेड मूविंग टू बिग इंजन्स, 650cc, then 800cc, then 1000cc, then 1250cc, right? Whenever you hit a speed, certain speed for the first time, वो exciting तो है ही, साथ में it also releases dopamine and adrenaline, है ना। आपको एड्रेनलिन रश फील होता है ना, तो एड्रेनलिन एंड डोपामिन दोनों चीज़ें रिलीज होती है। और डोपामिन के बारे में तो मैंने पूरी सीरीज़ बना के रखी है, इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड दे कैन वॉच दोज वीडियोस कि डोपामिन एक्चुअली है क्या, काम कैसे करता है, वो रिवॉर्ड सिस्टम है कैसे काम करती है। सो जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अगर पहली बार किसी ने स्पीड किया और उसको पसंद आ गया, दैट मीन्स ही इज़ गोइंग टू चेज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट्स जस्ट द पार्ट ऑफ नेचुरल डोपामिन, है ना, ये डोपामिन की वजह से होता है। बट स्पीड करने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, आपके दिमाग में क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आप उस स्पीड को बार बार चेस करने लगते हो। फर्स्ट थिंग, इफ़ यू आर राइडिंग एट हायर स्पीड्स, सारे डिस्ट्रैक्शंस, सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है एंड योर ब्रेन जस्ट फोकसेस ऑन कीपिंग योर सेल्फ सेफ, है ना। इसकी वजह से क्या होता है भाई, सारी जो स्ट्रेस है लाइफ का, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो सारी एक जगह पे रह जाते हैं एंड आपका ब्रेन बस फोकस करता है बाइक को उस स्पीड में चलाने के लिए। मतलब देखो, सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, टू प्रूव दिस प्रैक्टिकली, राइट नाउ आई एम राइडिंग एट द स्पीड ऑफ 45 km/h। मैं 45 की स्पीड पे चल के आजू बाजू देख सकता हूँ भाई, है ना, कि कितने मस्त पहाड़ है भाई, आहा, क्या बादल निकल आए हैं, राइट, वाह वाह, क्या ब्यूटीफुल सीनरी है, क्या ब्यूटीफुल कचरे का पहाड़ है आगे। तो मैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। नाउ इमेजिन आई एम राइडिंग एट द स्पीड ऑफ 145 km/h। आई एम नॉट एनकरेजिंग स्पीडिंग हियर, रादर मेरा गोल है आपको एडुकेट करना, प्रॉपरली चीज़ों को समझने के लिए कि भाई क्यों होता है, कैसे होता है, राइट। सो इफ़ आई राइड एट हाई स्पीड्स, मैं यहाँ वहाँ नहीं देख सकता भाई कि क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आई जस्ट हैव टू फोकस अहेड, बिकॉज एक इनपुट लैग एंड चीज़ें सारी गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज स्पीड इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट रिस्क। वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिस्क कंपेंसेशन थ्योरी में। ठीक है, सो माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस राइडिंग एट 100 km/h, है ना, मेरे को वो पसंद आ गया। मेरे ब्रेन ने डोपामिन रिलीज कर दिया, एड्रेनलिन रिलीज कर दिया, है ना। और फिर मैं क्या करने लगा भाई, उस स्पीड को बार बार चेस करने लगा, राइट। एट दैट टाइम आई वॉजंट अवेयर कि भैया डोपामिन कर रहा है। बट वाइल राइडिंग एट दैट स्पीड जो मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती है, बिकॉज आपका दिमाग सारी चीज़ें भूल जाता है भाई।
आपका लाइफ का स्ट्रेस, आपके लाइफ के फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी सारी चीज़ें वो बाजू हट जाती है एंड योर ब्रेन जस्ट फोकसेस ऑन वन थिंग, दैट इज़ राइड, है ना. दैट इज़ वाई मेनी पीपल गेट एडिक्टेड टू मोटरसाइकिल राइडिंग. वंस दे गेट एक्सपीरियंस, है ना, जब उनको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस आता है बाइक चलाने का, वो जो फीलिंग आती है ना स्पीड में चलने की, वो फीलिंग की वजह से अगर ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, उनको वो पसंद आती है, तो वो लोग बार बार चेस करेंगे. दैट्स वाई मेरे को बाइक चलाने से ज़्यादा खुशी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार ड्राइव करने से. बराबर है कि नहीं. तो इसलिए मैंने बाइक्स पे ज़्यादा खर्च किया भाई, बाइक्स पे इन्वेस्ट किया, बिकॉज अगेन इट मेक्स मी हैप्पी, है ना. वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मेरे को एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है. तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जब आपको रिपीटेड चाहिए होता है, तो आप बार बार उस चीज़ को चेस करोगे. बराबर है कि नहीं. बट इसमें नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ रिपीटेड एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम राइडिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर वर्सेस रेगुलरली राइडिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर. तो ब्रेन ने एक नई बाउंड्री सेट कर दी है खुद के लिए. ठीक है, अभी वो 100 किलोमीटर पर आवर मेरे लिए नॉर्मल हो गया भाई, है ना. मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिलता 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. आज अगर मैं चलूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिलता भाई. मैं फिर भी बातें कर सकता हूँ. वाई? बिकॉज ब्रेन ने वो नई बाउंड्री बना दी है, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है मेरे लिए. जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी थ्रिलिंग होता है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, तो ब्रेन क्या करता है, वो एक थॉट पैटर्न क्रिएट करके रखता है. बट जब आप उस चीज़ को रिपीटेडली करते हो, तो आपका ब्रेन क्या कर देता है, उसको एक नया स्टैंडर्ड कंसिडर करता है. राइट. इसलिए मोटोजीपी राइडर्स इतने हाई स्पीड में वो कॉर्नरिंग कर सकते हैं. वाई? बिकॉज दे आर प्रैक्टिसिंग इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना. उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. जैसे ये बाइक को चलाने का मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए इसको हाई स्पीड में चलाना है काफ़ी नॉर्मल सा हो गया है ना. अभी मेरे को स्पीड से ना एक्साइटमेंट आती है ना थ्रिल आता है. वाई? बिकॉज मैंने इस बाइक को सारे स्पीड्स पे चला के देखा है भाई. फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वॉज ऑलवेज एक्साइटिंग. हिटिंग 200 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट टाइम, हिटिंग 300 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है. बट जब आप नेक्स्ट टाइम उसी स्पीड पे चलते हो, तो मेरे को ये बाइक अभी स्लो लगने लगती है ना. सीरियसली मेरे को ये बाइक स्लो फील होती है. वाई? बिकॉज इतने सालों का चलाने का एक्सपीरियंस है, तो मेरे बॉडी ने पावर को, इस बायोमैकेनिक्स को अडेप्ट कर लिया है. तो मेरे लिए एक्साइटिंग कब रहेगा, एक नई बाइक का एक्सपीरियंस लेना जो इससे ज़्यादा एग्रेसिव है. मे बी इफ़ आई स्विच टू H2 और मे बी H2R, तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा. लेकिन उसको भी ज़्यादा समय तक चलाने के बाद वो भी नॉर्मल हो जाएगा. राइट. क्योंकि रिफ्लेक्सेस उस तरीके से अडेप्ट हो जाते हैं. मुझे पता है कितना थ्रॉटल कब खोलना है, क्या करना है. लाइक देयर इज़ अ कॉर्नर, लेट मी जस्ट टेक दिस. सो कॉर्नरिंग करने का भी मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. राइट. तो अभी ये चीज़ मेरे को इतनी एक्साइट नहीं करती, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ, है ना. बहुत बार किया है मैंने. बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉर्नर लिया 80 किलोमीटर पर आवर पे वर्सेस सेकंड टाइम जब मैं लेता हूँ, तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता, बिकॉज ब्रेन ने नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. बट जब आप स्पीड में चलते हो, सारे डिस्ट्रैक्शंस बाजू हट जाते हैं और आपका दिमाग खाली फोकस करता है किस चीज़ पे, सामने क्या है भाई, बस देखो, है ना. इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ के सारे स्ट्रेस वगैरह ऐसा लगता है कोई है ही नहीं लाइफ में, है ना. इसकी वजह से लोग इस चीज़ को बार बार चेस करते हैं. अभी इसमें आता है सेफ्टी, है ना. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन क्रैशिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर. बराबर एक नहीं, एज कम्पेयर टू क्रैशिंग एट 140 किलोमीटर पर आवर. कौन सा ज़्यादा फेटल है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप क्रैश होते हो, तो आपके बचने के चांसेस है. 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर आप क्रैश होते हो, तो बचने के चांसेस काफ़ी कम है भाई. राइट. अगर आप 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हो रोड पे, आपके बचने के चांसेस ना के बराबर है. ऑलमोस्ट वेरी फ्यू, आई मीन 0.1% इफ़ यू आर लकी ना, बिकॉज ये साइड में बैरिकेड वगैरह होता है. वन इम्पैक्ट इज सफिशिएंट. डजंट मैटर आप कितने अच्छे क्वालिटी के राइडिंग गेयर्स पहन रहे हो. ठीक है. आपने मोटोजीपी राइडर के सूट देखे क्या भाई, वो एनवायरनमेंट कंट्रोल होता है. ट्रैक के साइड में ग्रेवल होते हैं ना, वो इम्पैक्ट को कम करने के लिए. यहाँ पे ग्रेवल नहीं भाई, यहाँ पे कंक्रीट है भाई, आपको फाड़ के रख देगा पूरा. राइट. ऐसे कंक्रीट ब्लॉक्स है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते. लेकिन जब आपको रिपीटेड एक्सपीरियंस आ जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू सी मी वेरी कॉन्फिडेंट राइडिंग दिस मोटरसाइकिल. मेरा मसल मेमोरी इतनी ट्रेन हो गई अभी, बार बार रियर व्यू मिरर्स को चेक करना, मेरी बॉडी पोजिशनिंग को बार बार एडजस्ट करना. राइट. देन बाइक को एक हाथ से कंफर्टेबली चलाना. तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई भाई, मैंने अपनी मसल मेमोरी को इसके लिए ट्रेन किया है. तो मेरे को ये सारी चीज़ें करने के लिए दिक्कत नहीं आती है. एज़ कम्पेयर टू इफ समवन ट्राइज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको नहीं जमेगा, है ना. जैसे मेरे को कमेंट्स भी आते, लोग बोलते कि हमने मोटो व्लॉगिंग करते हुए, मतलब हमने बाइक चलाते हुए बात करने का ट्राई किया, तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर नॉट यूज टू इट. आपका ब्रेन एक्चुअली टास्क स्विच करता है. जब भी मैं ये बाइक चला रहा हूँ और ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो माई ब्रेन इज टास्क स्विचिंग, है ना. बाइक चलाने के ऊपर थोड़ा फोकस जा रहा है, बाद में वापस फोकस दिमाग में क्या हो रहा है, मैं अभी आगे क्या बात करने वाला हूँ. राइट. तो ये टास्क स्विच करते रहता है. इसलिए जब मैं स्लो स्पीड में चलता हूँ, तभी मैं व्लॉग्स बना सकता हूँ, है ना. हाई स्पीड में चलने के बाद मैं बातें नहीं करता. आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होगी. कॉर्नरिंग करते वक्त हाई स्पीड में अगर स्पीड तुरंत बढ़ने लगता है, तो माई ब्रेन फॉरगेट्स कि भाई मैं व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ. माई ब्रेन फोकसेस एंटायरली ऑन
कीपिंग माई सेल्फ सेफ, है ना, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे एक गलती भारी गिर सकती है। तो इसमें आती है रिस्क कॉम्पेंसेशन थ्योरी, ठीक है। तो रिस्क कॉम्पेंसेशन थ्योरी क्या है पता है कि अगर आपका सेफ्टी नेट बढ़ता है तो आप और ज़्यादा रिस्क लोगे, ठीक है। दिस इज रिस्क कॉम्पेंसेशन, मतलब आप क्या कर रहे हो, रिस्क को कॉम्पेंसेट कर रहे हो, राइट। आसान सी भाषा में समझने के लिए, फॉर एग्जांपल मोटो जीपी राइडर्स को आप इमेजिन करो विदाउट राइडिंग गेयर ट्रैक्स पे वो बाइक चला रहा है, इतने स्पीड में चलाएंगे वो कभी नहीं चलाएंगे। वाई? बिकॉज उनको पता है भाई कि अगर उनके पास वो राइडिंग गियर्स नहीं है, वो रेसिंग सूट नहीं है, और अगर वो क्रैश हो जाते हैं, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज रिएक्टिंग क्विकली। तो अगर वो क्रैश हो जाते हैं तो बचने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि एवरेजन से ही बॉडी पूरी छिल जाएगी। बिकॉज वो 300 किलोमीटर पर आवर है ना, 350 किलोमीटर पर आवर पे भी कभी कभी चलता है। आई थिंक फास्टेस्ट रिकॉर्ड इज 368 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखो वो स्पीड पे अगर राइडिंग गियर्स नहीं है भाई, तो क्या आंखों पे कुछ बचेगा क्या भाई? विदाउट हेलमेट अगर आप 200-300 की स्पीड से चलोगे, आप चल ही नहीं पाओगे। आंखों से इतना पानी आता है भाई बाहर, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्किन ऐसे अजीब दिखने लगती है, राइट। ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र बढ़ रही है क्या तुरंत, अगर हाई स्पीड में चलते हो। तो इसलिए देखो वो खुद को पुश क्यों कर पाते इतना, बिकॉज दे नो कि भाई एक सेफ्टी नेट है, वो जो रेसिंग सूट है उनको वो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, उसके अंदर एयर बैग्स है, तो वो इम्पैक्ट को कम कर देता है, इसलिए वो ज़्यादा रिस्क ले पाते हैं, इसलिए वो बाइक को इतना ज़्यादा लीन करते हैं, इतनी ज़्यादा हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 10R की ब्रेकिंग सिस्टम को अपग्रेड कर दूँ, ठीक है, तो मैं और ज़्यादा लेट ब्रेकिंग कर सकता हूँ कॉर्नर में एंटर करने से पहले, एज़ कम्पेयर टू अगर ब्रेकिंग सिस्टम वीक है तो मेरे को अर्ली ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो देखा आपने, छोटे से पैच में मैंने बाइक भगा ली, बातें ही नहीं की। माई एंटायर फोकस वॉज कीपिंग माई सेल्फ सेफ, है ना। आगे स्कैन करूँ, ब्रेकिंग कब करना है, एक्सेलेटर कब छोड़ना है, ब्रेकिंग कब स्टार्ट करनी है, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है ना। आपने देखा होगा मैंने काफ़ी ज़्यादा लेट ब्रेकिंग की, बिकॉज आई नो कि कितनी ब्रेकिंग करने के बाद बाइक कितना रुकेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है। बिकॉज मैं लेट ब्रेकिंग कर पाया बिकॉज मेरे पास राइडिंग एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है मैं कौन से ब्रेक पैड्स यूज़ कर रहा हूँ और बाइक को उस स्पीड में रोकने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सेफ्टी नेट में आता है। उसके बाद अगर टायर्स और बेटर यूज़ करूँगा, जैसे ट्रैक पे लोग स्लिक्स यूज़ करते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रीट टायर्स, वहाँ पे स्लिक्स यूज़ करते हैं, तो स्लिक्स की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है। इसलिए आप ट्रैक पे स्लिक्स पे अपग्रेड करने के बाद बाइक को और ज़्यादा लीन कर सकते हो और कॉर्नर में और ज़्यादा स्पीड कैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाइक में राइडर एड्स आते हैं, है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसलिए न्यूबीज़ की जो काफ़ी सारी मिस्टेक है, बिगिनर मिस्टेक्स ये बाइक पे जो होती है, वो राइडर एड्स उनको सेव कर लेता है ना। जो कॉर्नरिंग ABS है ना, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये क्या करते हैं, राइडर्स की गलती को कम से कम कर देते हैं। इसलिए आप अगर गलती से ज़्यादा एग्रेसिव थ्रॉटल भी खोलते हो तो ट्रैक्शन कंट्रोल चालू हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या करते हैं, राइडर की गलतियों को कम करते हैं। तो इसकी वजह से लोग और ज़्यादा खुद को पुश करते हैं, है ना, बिकॉज उनको पता है कि भाई सेफ्टी नेट है उतना। तो दिस इज़ रिस्क कंपेंसेशन थ्योरी, कि अगर सेफ्टी नेट बढ़ेगा तो आप और ज़्यादा रिस्क लोगे, एज़ कम्पेयर टू अगर आप रिस्क देखने जाओगे तो रिस्क एक्चुअली बढ़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्रैशिंग एट 40 किलोमीटर जैसे मैंने बोला वर्सेस क्रैशिंग एट 140 किलोमीटर पर आवर। 140 किलोमीटर पर आवर पे चीज़ें ज़्यादा फेटल है, फिर भी रिपीटेड एक्सपीरियंस होने की वजह से, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, खुद को पुश करते हैं, राइट। इसलिए मैंने बोला है भाई स्ट्रीट वर्सेस ट्रैक राइडिंग के वीडियो में, डोंट ट्राई टू पुश योर लिमिट्स ऑन द रोड, ठीक है। इफ़ यू वांट टू पुश योर लिमिट्स, गो टू द ट्रैक। तो अननेसेसरी लिमिट्स को मत पुश करो, बिकॉज यहाँ पे भाई रिस्क काफ़ी ज़्यादा है ना, रोड राइडिंग पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस रिस्क को कॉम्पेंसेट मत करो। सो यहाँ पे इस वीडियो का मेरा गोल ये नहीं है कि भाई मैं स्पीडिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, है ना, कि आपको स्पीड में चलना चाहिए फ्लो स्टेट में जाने के लिए, है ना, उसको फ्लो स्टेट बोला जाता है। जब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहते हैं, बस दिमाग एक चीज़ पे जब 100% फोकस करता है ना, सो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लो स्टेट, है ना। और वो जो फ्लो स्टेट है वो एक मेंटल क्लैरिटी देता है। सो जिन लोगों को भी स्पीड पसंद है वो एक्चुअली स्पीड को नहीं चेज़ कर रहे हैं, दे आर चेजिंग दैट मेंटल क्लैरिटी। इसकी वजह से वो बार बार स्पीडिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइफ में आपको भी पता है, मेरी भी लाइफ में स्ट्रेस है भाई, मेरा लाइफ क्या ऐसे क्या बहुत ये है क्या भाई, बहुत चिल है, ऐसा नहीं है, चिल लाइफ है, लेकिन भाई स्ट्रेस है। आई हैव माई ओन थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, है ना। आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम रहेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मे बी आपको आपकी ड्रीम बाइक खरीदनी रहेगी, है ना, आपको भी एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। सो वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। बीइंग ह्यूमन इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, है ना। तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते ही है भाई। सो लोगों का प्रॉब्लम के साथ डील करने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत से लोगों की लाइफ में मेडिटेशन काम करता है,
बहुत से लोगों के लाइफ में मेडिटेशन काम नहीं करता है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, फ्लो स्टेट में अगर जाना रहेगा, एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू स्पीड एवरी टाइम बिकॉज इट्स नॉट सेफ एट ऑल। मेरे को भी पता है भाई इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो इस फ्लो स्टेट को आप कैसे अचीव कर सकते हो? बाय राइडिंग वेरी स्लो, है ना। इसलिए मैं जो अपनी GS 1250 है उसको 1 या 2 के स्पीड से बैलेंसिंग के ड्रिल्स करते रहता हूँ, बिकॉज वो स्लो स्पीड में भी आपकी बॉडी स्ट्रगल कर रही है खुद को बैलेंस रखने के लिए। आपका फोकस 100% उसी चीज़ पे जाता है। बिकॉज कम स्पीड में अगर आप बाइक को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाओगे तो गिर जाओगे बाइक से, बिकॉज दैट इज़ अ हैवी मोटरसाइकिल, है ना। जब ये बाइक को मोमेंटम रहता है तो ये काफ़ी ईजिली बैलेंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जब बाइक से मोमेंटम निकल जाता है, एकदम कम हो जाता है, यू आर राइडिंग एट स्पीड ऑफ 1 और 2 किलोमीटर पर आवर, तो देर आर हाई चांसेस ऑफ यू क्रैशिंग दैट मोटरसाइकिल बिकॉज हेवी है ना। तो आप उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल करते हो। सो इवन एट स्लो स्पीड्स यू कैन अचीव दैट फ्लो स्टेट, है ना। इसको साइकोलॉजिस्ट फ्लो स्टेट बुलाते हैं कि भाई ऐसी स्टेट जहाँ पे दिमाग में बाकी कोई थॉट्स नहीं है, कुछ नहीं आता है, आपके लाइफ के स्ट्रेसेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, व्हाटएवर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं रहता है। बस आपका दिमाग एक ही चीज़ पे फोकस करता है एंड दैट इज़ इन दैट मोमेंट। और मोस्टली क्या होता है, जब इस चीज़ की आदत लग जाती है, मेंटल क्लैरिटी आपको जब पता चलती है, आप जिसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम से एस्केप करने के लिए इस मेंटल क्लैरिटी को चेस करते हैं, राइट। बिकॉज वी नो कि भाई अगर आप बाइक चलाओगे तो ऐसा होता है ना, इसलिए बहुत से लोग बाइक राइडिंग को थेरेपी भी बुलाते हैं। एक्चुअल थेरेपी क्या है कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है ना, इसलिए उसको थेरेपी बोला जाता है। मतलब देखो आपके लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो भाई, एक बाइक राइड करके आ जाओ, फोकस राइडिंग करो, ऐसा लगता है कि भाई प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना, इन दैट मोमेंट। सो इट्स द मेंटल क्लैरिटी फेज और फ्लो स्टेट, है ना। तो इसीलिए लोग बार बार क्या करते हैं, उस फीलिंग को चेज करते हैं। अगेन इसमें डोपामिन भी हेल्प करता है ना। वन टाइम एक्सपीरियंस वर्सेस रिपीटेड एक्सपीरियंस। एड्रेनलिन रश आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आपको वो और चाहिए रहता है ना, आप उसको और डिमांड करने लगते हो। अगर आपको एड्रेनलिन रश के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर बहुत सारे लोगों की डिमांड होगी तो मैं भी उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने डोपामिन के ऊपर बनाया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अभी स्पीड क्या है भाई, एक्चुअली ये खाली फिजिकल एक्सपीरियंस में तो बहुत से लोग अभी देखो, अभी यूट्यूब पे तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट पड़ा है जहाँ पे लोग 200 की स्पीड से बातें करते हैं, है ना, 300 टच करने के बाद बातें करते हैं। इट इज़ जस्ट रबिश एंड बुलशिट, ठीक है। उनको पता ही नहीं है भाई कि रिस्क फैक्टर क्या है ना, रिस्क कॉम्पेंसेशन थ्योरी क्या, उनको पता ही नहीं है ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। मतलब वो लोग देखो भाई 200 के स्पीड पे भी उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही, 300 के स्पीड पे भी मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो उनके दिमाग में कितना कूड़ा कचरा भरा होगा, है ना। दिमाग में भर गया घुसा, इसलिए लिया आया घुसा, ऐसे लोग रहते भाई वो, ठीक है। तो उनके पास मेंटल क्लैरिटी नाम की चीज़ ही नहीं रहती भाई, दे आर जस्ट चेजिंग नंबर्स। तो ये भी डिफरेंस समझ लो लोगों का, ठीक है। पीपल हु चेज मेंटल क्लैरिटी वर्सेस पीपल हु चेज नंबर्स ऑन द स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा भाई मेरा स्पीडोमीटर ब्लर रहता है बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट स्पीडिंग, है ना। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अरे ऋषि भाई ने 190 की स्पीड पे कॉर्नर किया, अब मेरे को भी उसी स्पीड पे कॉर्नर करना है ना। लोग उस नंबर्स को उस कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं। मेरा गोल ये नहीं है कि उन चीज़ों को मैं प्रमोट करूं, बिकॉज सोशल मीडिया आपका राइडिंग एक्सपीरियंस हाइड कर देता है ना। इसके पीछे का प्रोसेस, कितनी इंजरीज मैंने झेली है भाई, ये लोगों को पता ही नहीं है ना। वो प्रोसेस हिडन हो जाता है ना। इतना समझ में आ रहा है। देखो अपनी इधर रॉन्ग साइड देखो, मैं फिर भी ए भाई किधर जा रहा है तू, कहाँ पे चल रहा है, हाँ। और मेरे को हाथ कर रहा है रुक करके। अरे ये सिविक सेंस है कि क्या है भाई इधर, हाँ। मैंने बोला ना भाई, लोगों के दिमाग में घुसा भरा हुआ है भाई। अगर आप गधे को भी बोलोगे ना भाई कि सामने सीधा चल, वो सीधा चलता है। इन लोगों की हालत गधों से भी बेकार है। मतलब गधों को इनसे कंपेयर करना भी गधों की बदनामी है भाई। इंसान एक ऐसा जानवर है भाई भगवान ने पता नहीं क्यों बनाया ऐसा जानवर। इनका दिमाग होके भी इनको पता ही नहीं इस्तेमाल कैसे करना है। देखो ना भाई, बिंदास रॉन्ग साइड से आ रहे है क्या, इनको कोई लेना देना है क्या भाई। रिस्क कॉम्पेंसेशन अगेन, है ना। एक बार रॉन्ग साइड से आएंगे, देखो भाई मेरे को प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रूव करना पसंद है। दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ रिस्क कॉम्पेंसेशन थ्योरी। हमारे यहाँ पे हैजर्ड लैम्प्स को कभी यूज़ किया जाता है जब लोग रॉन्ग साइड से आते हैं, तब हैजर्ड लैम्प्स को यूज़ किया जाता है। ऐसे तो है इधर का बवासीर दिमाग इन लोगों का, हाँ। तो प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए देखो, ये लोग फर्स्ट टाइम रॉन्ग साइड से आएंगे, लॉ से तो घंटा किसी को फर्क नहीं गिरता यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट टाइम रॉन्ग साइड से आएंगे ना, पुलिस इनको कुछ बोलते। कल मैंने देखा भाई एक जगह पे पुलिस वालों के सामने से रॉन्ग साइड से लोग जा रहे हैं, क्या घंटा फर्क गिर रहा है किसी को, बराबर है कि नहीं। तो एक बार करेंगे, लॉ का फियर नहीं है तो बार बार करेंगे। इनको ऐसे 50-50 हज़ार के चलान डालो ना भाई रॉन्ग साइड से, अगर हाईवे पे, ये तो हाईवे ना 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो ये कितना फेटल है भाई, राइट। इनको 50-50 हज़ार के चलान डालोगे ना भाई औकात के बाहर, इन लोग कभी रॉन्ग साइड से ज़िंदगी में कभी रॉन्ग साइड से नहीं चलेंगे। लेकिन नहीं, अपनी इधर फ्री में पैसा बांटना है ना भाई। ये देखो, ये इधर एक और नमूना, तो ऐसा तो है भाई इधर, है ना। रोड सेंस, नो सेंस, जीरो सेंस, सेंसलेस पीपल। एक और नमूना देखो,
क्या है भाई, अब मेरे को भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना पड़ रहा है भाई, बिकॉज देखो स्पीड लिमिट कितने का है 80, वो फास्टेस्ट लेन में स्लोएस्ट व्हीकल जा रहा है भाई, है ना। तो ये बाकी के व्हीकल्स देखो कहाँ से ओवरटेक कर रहे हैं। हाँ इसको भी ओवरटेक करना, जा भाई तू आगे, अभी क्या करेंगे अभी, देखा तो अपने को ऐसे देखते भाई। अरे क्या भाई, क्या भूत भूत देख लिया क्या भाई गाड़ी पे चलता हुआ। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि लोग जानबूझ के स्पीड नहीं करते हैं। देयर इज ऑलवेज सम रीज़न हिडन बिहाइंड दैट, मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दैट रीज़न, ठीक है। उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होता है कि वो बार बार स्पीड को क्यों चेस करते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर अवेयरनेस होता है तो वो क्या करते हैं, वो सेंसिबली स्पीड करते हैं, है ना। कहाँ पे स्पीड करना चाहिए वर्सेस कहाँ पे स्पीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड एज सेंसिबल स्पीडिंग। तो आप देखो मैं 10R भी चला रहा हूँ तो मैं हर टाइम उसको फास्ट नहीं चला रहा हूँ, उसको वहीं पे फास्ट चला रहा हूँ जहाँ पे उसको फास्ट चलाना चाहिए, ठीक है। उसको स्लो वहीं पे चला रहा हूँ जहाँ पे उसको स्लो चलाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकली देखो कितने की स्पीड पे चल रहा है भैया, ही इज़ राइडिंग एट द स्पीड ऑफ 70 km/h इन द फास्ट लेन, ठीक है। फास्ट लेन में स्पीड होता है 80 का। तो ये भाई साहब इधर क्यों चल रहा है। वैसे भी हेवीएस्ट व्हीकल को चलना चाहिए लेफ्ट साइड में, रोड के लेफ्ट मोस्ट साइड में, लेकिन अपने इधर लेफ्ट मोस्ट साइड से बवासीर आते, है ना, दिमागी बवासीर, दिमागी मरीज। मेरे को तो कभी कभी लगता है भैया गरीब नहीं, ये दिमागी मरीज है भाई, है ना, सीरियसली मैन। ये इतना ज़्यादा लोगों की लाइफ को रिस्क पे लगाते हैं, और इधर लाइफ का मतलब पॉपुलेशन ही इतना है, क्या रिस्क और क्या भाई, इतना पॉपुलेशन है अपने इधर, एक मर जाता तो 10 पैदा हो जाते उसकी जगह पे। इसलिए इधर लगा घंटा किसी को फर्क नहीं गिरता, है ना। हम लोग आएंगे रॉन्ग साइड जाएंगे, बिंदास आएंगे। तो एक आदमी के रूल फॉलो करने से दुनिया नहीं बदल जाती भाई, ठीक है, ये बात समझ लो। हम लोग पुराने ज़माने में नहीं रह रहे यहाँ पे। आप यहाँ पे रूल फॉलो करने जाओगे ना खुद मर जाओगे, कोई आपको ध्यान में भी नहीं रखेगा कि ये बंदा रूल फॉलो कर रहा था करके, ठीक है। सो राइड प्रैक्टिकली इन इंडिया, यू शुड ऑलवेज राइड प्रैक्टिकली माय फ्रेंड्स। बाय द वे दैट मोटरसाइकिल लुक्स रियली नाइस, है ना। अभी पता नहीं ओनरशिप रिव्यू है भाई, किसने यूज़ किया है, लिया है, डालो कमेंट्स में जिसको भी लेना रहेगा, है ना। तो देखो ना एकदम आराम से चल रहे हैं हम लोग, इज्जत से चल रहे हैं, कोई घाई नहीं है ना। कंट्रोल, इसको बोला जाता है कंट्रोल। सो द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू एनकरेज यू फॉर स्पीडिंग, रादर बिल्ड कंट्रोल, है ना। वहीं पे स्पीड करो जहाँ पे ज़रूरत है, अननेसेसरी स्पीडिंग मत करो, आराम से चलो, रूल फॉलो करके चलो, है ना। अभी तो इधर क्या रूल फॉलो भाई, देखो ना भाई कितना हेवीएस्ट व्हीकल चल रहा है। अभी इसको रॉन्ग साइड से ओवरटेक ना करूँ तो कौन सी साइड से ओवरटेक करूँ, डिवाइडर में घुस के ओवरटेक करूँ, हाँ वो भी सेफ नहीं भाई, अपनी इधर उधर भी गाय रहती है ना। मतलब देखो रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है भाई, रिस्क इज़ देयर, बट आपको कौन से रिस्क लेने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, बराबर है कि नहीं। इसलिए कंट्रोल को बिल्ड करना पड़ता है, इसलिए हर टाइम स्पीडिंग करना सेम जगह पे सेंसिबल नहीं है, ठीक है। ये रोड सरफेस भी देखो, इट्स नॉट एट ऑल सेफ टू स्पीड हियर। तो आपको ऐसे स्किल्स को बिल्ड करना पड़ता है, अवेयरनेस को बिल्ड करना पड़ता है। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि भाई आप यूँ ही नहीं स्पीड को चेस कर रहे थे, यू वर जस्ट चेजिंग द मेंटल क्लैरिटी, बट इन ऑर्डर टू चेज द मेंटल क्लैरिटी यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बस मेंटल क्लैरिटी चेज करना, इसके लिए कहीं पे भी स्पीड नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, नई चीज़ सीखने को मिली होगी, रिस्क कॉम्पेंसेशन थ्योरी, राइट। एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ़ यू नीड मोर सच वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी। हम कोई भी चीज़ क्यों करते हैं, दिमाग में क्या चेंजेस होते हैं, है ना, ये हार्मोन्स कैसे आपको कोई भी चीज़ करने के ऊपर मजबूर करते हैं, या फिर आप उन चीज़ को चेस करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।